इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। टोटल कितना सीट है, एज क्या है, कब तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से नोटिस में देखेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022। मतलब इस एग्जाम का जो लेवल होगा वो 10+2 होगा। मतलब अगर आपका इंटर कंप्लीट है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 6 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक। मतलब 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका रिसिप्ट अगर आप निकालना चाहेंगे तो 4 जनवरी 2023 को रात 11 बजे तक। और ऑफलाइन अगर चालान जनरेट करना है तो 4 जनवरी है और अगर ऑनलाइन अगर पे करना है तो 5 जनवरी तक जो है आपका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिएगा कब तक आप पे कर सकते हैं। हालांकि इसमें शो भी कर रहा और हम बता भी दिए आपको। और इसका अगर शेड्यूल 1 अगर टायर 1 का अगर एग्जाम देखेंगे, एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा। जैसा कि पहले से भी पता है कि सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर पर एग्जाम होता है। तो फरवरी या मार्च आपका 2023 में टेंटेटिव दिया है और आपका टीआर 2 जो है ये आपका नोटिफाइड अभी तक नहीं किया है। तो कहने का मतलब है कि इस डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम लगभग आपका एक टेंटेटिव डेट दिया है कि इस तक हो सकता है और इसके बाद आपका टीआर 2 का अभी तक दिया नहीं है। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे पे स्केल क्या होगा। हालांकि ये वैकेंसी सीएचएसएल के द्वारा 3 पोस्ट के लिए है। एक आपका लोअर डिवीजन क्लर्क जो एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होता है और दूसरा होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आप यहां से 2 होगा, एक आपका ग्रेड ए में भी है। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है, लेकिन ये डीईओ और ये ग्रेड ए के लिए है। तो जिन लोगों का टाइपिंग कंप्यूटर पर बहुत बढ़िया होगा, हिंदी टाइपिंग होगा, इंग्लिश टाइपिंग होगा, उसके लिए तो ये वैकेंसी बहुत ही बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत ज्यादा सीट है। लगभग 4500 सीट के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। पे स्केल आप देख लेंगे ये सब सारा। ठीक है, चलिए अब यहां से वैकेंसीज में देयर आर अप्रोक्स 4500 यानी 4500 वैकेंसीज लगभग सीट के लिए ये वैकेंसी निकाले गए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लगभग। इसके बाद अगर रिजर्वेशन होगा तो जैसे कि पहले से भी सब लोगों को पता होगा जो पहले से भी फॉर्म फिल किए होंगे, जैसे जो एससी है, एसटी है या ओबीसी कैंडिडेट है, इन सबको कुछ ना कुछ आपका, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कुछ ना कुछ आपको आरक्षण मिलता है। और जो जनरल कैटेगरी उसको तो आरक्षण से बाहर रखा गया है, ये तो सबको पता है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अगर हम और नीचे आते हैं तो नेम ऑफ पोस्ट जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसमें ये सब आपका दिया हुआ फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, सुटेबल डिसेबिलिटी, कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क, ये सब सारा देख लीजिएगा। उसी तरह लोअर डिवीजन क्लर्क जो एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है उसके लिए भी देख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा अगर ये सब तो प्रोसेस है जैसा कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, है ना, या और भी बहुत सारा का ये है। ठीक है, और यहाँ से एज लिमिट अगर आप देखते हैं तो 18 से 27, तो बहुत ज़्यादा तो देखिए कोई भी वैकेंसी जब आप भरते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कब से कब तक ऑनलाइन होगा, सैलरी क्या होगा, कितना पोस्ट है और कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, आरक्षण कितना दे रहा है, पैसा कितना ले रहा है, एग्जाम में सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या एग्जाम में पूछेगा, बस यही सब। और एग्जाम कब तक हो सकता है, बस इतना ही ज़्यादा जानना होता है, इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत आपको नहीं है। तो एज लिमिट 18 से 27 साल दिया है, वो भी 1/1/2022। ठीक है, इसके बाद आपका ये भी लिखा है कि बॉर्न नोट बिफोर 2/1/1995 और नोट लेटर देन 1/1/2004, यानी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए और 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया है, ओबीसी कैंडिडेट 3 साल है, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व जो है वो 10 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में 13 साल और एससी एसटी जो है आपका यहाँ से 15 साल का छूट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन में तो उसमें 3 साल और भी कुछ इस तरह से लिखा है। ठीक है, और ये सब देख लीजिएगा, जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा क्योंकि जब भी कोई फॉर्म फिल करना होता है नोटिफिकेशन जरूर देखना होता है। चलिए अब इसके बाद अगर हम और थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अगर देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन मीन्स पर्सन, मतलब ये सब सारा एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए है, उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहता है, वो सब देखना होता है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स क्या क्या है वो। इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ से और भी नीचे आते हैं।
ये सब उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, जिसको जो 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 एक्स सर्विसमैन होंगे, जो इस टाइप का ज़रूरत होगा वो देख लेगा। और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलडीसी, जेएसए एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो है 10+2 या उसका समकक्ष जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, तो हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे वो तो पता है कि ssc.nic.in, इस पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन वाला कुछ साल से बदलाव किया कि पहले ऐसे भी अगर रेगुलर कोई फॉर्म आप लोग भरते होंगे तो उसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, उसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, सिर्फ आपको इसमें अप्लाई करना होता है। बहुत सारा डिटेल्स पहले से एसएससी ले लेती है आप लोगों से। चलिए अभी इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितना लगना है, तो एप्लीकेशन फ़ी आपका पेबल 100 रुपये लगेगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर वुमेन कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST या आपका PWBD या एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन फॉर एक्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी इन सब का फी नहीं लगना है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है उसको 100 रुपये आपका 100 चार्जेज है आपका। और पे कैसे कर सकते हैं, भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, या और भी बहुत सारा ऐसा है, या SBI ब्रांच में जाके आप जो है ना SBI चालान जो है जनरेट करवा सकते हैं। कब तक पे कर सकते हैं, तो 5 जनवरी 2023 तक जो है आप ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं, ठीक है। और चालान अगर जमा करना होगा तो चालान के थ्रू अगर करना होगा, अगर आप चाह रहे हैं कि SBI को जाकर हम कैश पे करें और उसके जरिए चालान बने, तो फिर आपको जो है ना 4 जनवरी 2023 से पहले आपको कराना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ और भी है, जैसा कि विंडो एट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने का भी टाइम आपका दिया हुआ है कि 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक जो है ना, आप कुछ अगर कोई फॉर्म में कुछ बदलाव करना चाहे, कुछ गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का होगा, तो वो तो जो जिस एरिया के कैंडिडेट होंगे वो अपना लोकल देख लेंगे कि किस जोन में आते हैं, ठीक है। उस तरह से अपने नज़दीकी एरिया को ज़्यादातर चूज करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, और वो उसका अपना साइट भी होगा कि उस एरिया में है, उस जोन से हैं, उस रीजन से हैं, तो आप ये वाला साइट से आप ऑनलाइन करेंगे। जैसे सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, कर्नाटका, इसके अलावा मध्य प्रदेश, सबका अपना अपना ऐसा करके साइट दिया है, इस साइट्स पर जाके ही आपको ऑनलाइन करना होता है, ठीक है। चलिए इस तरह से वो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एग्जामिनेशन क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अभी 2 टियर में, जैसे कि टियर 1 है, टियर 2 है, ठीक है। और ये सब लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम 2 से इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और भी अगर हम यहाँ से देखेंगे तो टीआर में आपका टियर 1 में क्या क्या होना चाहिए। देखिए कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या क्या है, किस किस से क्वेश्चन बनता है, किस किस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जरूर पता होना चाहिए। सिलेबस जरूर पता होना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसे सिलेबस भी नहीं पता, एग्जाम में बैठ जाते हैं, वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना है। सबसे पहले टियर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज है, जिसमें 25 क्वेश्चंस इसमें होगा। इसके अलावा जो है जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन उसमें होगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो मैथ होगा उससे 25, यानी ऐसा समझिए कि जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन, ठीक है। 60 मिनट है, 80 मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्टाइल एज पर पारा 811 एंड 8.2। ऐसे 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन होगा 100 और टाइम कितना होगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। यही चीज़ इसके बाद आपका देखिए, आपका जो टियर 1 एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग है ऑफ 0.250 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी अगर आप गलत करते हैं तो 0.50 मार्क्स आपका कट जाना है, ठीक है, एक गलत पर। इसके बाद यही चीज़ आप यहाँ से जब टियर 2 पर आएंगे, जब टियर 1 कंप्लीट करते हैं तो टियर 2 में आपका सेशन 1 में जो है ना 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें कि आपके ये सब सेक्शन मॉड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, टाइम अलाउ कितना किया गया है, ठीक है। ये जैसे कि आपका मैथ है, रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस, यानी वही रीजनिंग हुआ। इसके अलावा इधर से मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। कंप्यूटर अभी तो पता है ना कि एग्जाम में बदलाव किया है, तो जिसमें देखिए सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 1 है, इसी में आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन है।
और इसके बाद 45 मार्क्स किया हुआ है और टाइम जो है 15 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसी तरह आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि पता है ना ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसमें तो आपको तो टाइपिंग करना ही होगा। तो टाइपिंग करने के लिए जो स्किल टेस्ट होना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट मॉडल होना, वो होगा टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC या JSA। ठीक है, इसमें आपका टाइम कितना दिया है, 10 मिनट का टाइम दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा टीआर टू को जो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इसके बाद सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, है ना। यानी सेक्शन 1 में मैथ है और रीजनिंग है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2 में जो है इंग्लिश है और इसके अलग जनरल अवेयरनेस है, और सेक्शन 3 में जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, और इसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, ये सब सारा थोड़ा सा रीड कीजिएगा अच्छा से, है ना। और इसके बाद थोड़ा सा और हम अगर नीचे जाते हैं तो जो टाइपिंग टेस्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। इसके अलावा एरर्स इन द स्किल टेस्ट विल बी calculated up to 2 decimal places, और स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्कीम। स्किल टेस्ट ऑफ डेटा इंटरप्रेटर, डेटा इंटरप्रेटर के लिए थोड़ा सा समझना होगा कि क्या आपका जो टाइपिंग कराएगा, तो ये कह रहा है कि डेटा इंटरप्रेटर का जो स्पीड होना चाहिए 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर। ठीक है, मतलब 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए आपका, वो भी 1 घंटे में। और इसके अलावा जो है द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट्स। ठीक है, यानी 15 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया। और इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2200 की डिप्रेशंस वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें अभी उसी तरह कंप्यूटर का दिया है, कुछ पैसेज वगैरह देगा आपको टाइप करने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा, उसमें आपको क्या करना है, टाइपिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ से टाइपिंग टेस्ट फॉर अगर LDC और JSA के लिए दिया हुआ है तो इसमें भी आपका द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। यानी जो आपका कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। द कैंडिडेट्स विल हैव 2 ऑप्शंस फॉर अ मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश। यानी आपके पास 2 ऑप्शंस होता है टाइपिंग टेस्ट का, जो मीडियम होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। ठीक है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे ना उस दौरान ही जो है। इसके अलावा द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, नो चेंज इन द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी एंटरटेन्ड लेटर। ध्यान रखिएगा, इसमें जब आप फॉर्म पर फिल कीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान ही आपको जो है ना फाइनल चूज कर लेना है कि आपको टाइपिंग टेस्ट जो है ना कौन से लैंग्वेज पर करना है, क्योंकि बाद में जो है ना बदलाव आप इसमें नहीं कर सकते हैं। ये सब सारा कुछ पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरेंगे ना तो इन सबको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट एंड दोज ऑप्शन फॉर हिंदी मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग अगर चूज करते हैं तो आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और अगर हिंदी टाइपिंग अगर आप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मतलब हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपका द स्पीड विल बी एडजस्ट एक्यूरेसी इन टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर गिवन टेक्स्ट पैसेज इन 10 मिनट। 10 मिनट का एक पैसेज दिया जाएगा, उसी पर आपको एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए जो है ना आपको जो है टाइपिंग करना है। ठीक है, और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट्स। इसके बाद और सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, है ना। और SSC वगैरह तो ज़्यादातर कुर्ती देव पर ही टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़ नहीं होना होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये अब सिलेबस दे दिया कि मैथ में क्या क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा TR 1 में, इसके अलावा जो है TR 2 में क्या क्या पूछेगा। ये सब तो आपको सिलेबस देखना ही चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम होगा तो देखना होता है। अब इसी में जैसे मॉड्यूल 1 में ऑफ सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, उसमें कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, इसके अलावा CPU के बारे में पूछेगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछेगा, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में क्वेश्चन बनता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये सब सारा पूछता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इंक्लूड ऑफ बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब से क्वेश्चंस बनता है।
इसके अलावा आपका कह रहा है कि वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल यानी वेब ब्राउजिंग, इसके अलावा सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ये सब सारा पता होना चाहिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, होम्स, ट्रोजन्स, ईटीसी, प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। ये सब सारा जो है आपका क्वेश्चन कंप्यूटर से बनेगा जो है, ठीक है। आपको ये नहीं, इसका मतलब कंप्यूटर का भी पढ़ाई इसमें आपको करना होगा। और कंप्यूटर के लिए अगर आप क्लास जोड़ना चाह रहे हैं और अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्लास करना चाह रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है कंप्यूटर आपको लगातार पढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ से अब यहाँ से ये सब सारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप देख लीजिएगा पूरा तरह, जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आप पूरी तरह अच्छे से देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए UR 30%, EBC 25%, ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप स्टेप पे आप जान रहे हैं, Tier 1 क्वालिफाई करें, Tier 2 में जाएगा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक ना। ये सब सारा समझ लीजिएगा। ऐसे तो बहुत सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है ना, बहुत सारा सब कुछ है। उतना जब ज़रूरत होगा तो इसको कंप्लीट नोटिफिकेशन ये सब फॉर्म भर के दिखाया गया, कैसे कैसे भरना है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ होगा, ठीक है। ये सब सारा समझ लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस SSC CHSL को द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिला होगा। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।